तरफ जा रहा है। अब आज अरविंद केजरीवाल फिर एक घोषणा करते हैं और मोदी को चिट्ठी लिखी है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए हम आसान किस्तों पे घर बनाएंगे। वैसा किस्मत के मालिक प्रभु हैं। मैं भी कल चिट्ठी प्रभु को लिखने वाला हूं कि जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बनूं सबके घर में 50 करोड़ भेज देना। क्या कहोगे आप? यही मेरा काम है। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। किसी की जमीन है, किसी की जमीन नहीं। 10 साल नहीं आपको याद आया कि आप चिट्ठी लिख सकते थे? और क्या है, आपका इतना बड़ा आपने 10-12 एकड़ में अपना घर बना लिया। आपको गरीबों की इतनी होती तो सारे मंत्रियों को बाहर कर दीजिए ना, अपने शीश महल में गरीबों को जगह दे दीजिए ना। खुद तो अपने लिए 32 करोड़ का आलीशान इमारत बना रहे हैं और गरीबों के लिए जब मकान बन जाते हैं तो इसको लिखो उसको लिखो। मतलब इतना ज्यादा निकृष्ट हमारा मुख्यमंत्री हो, हर चीज में इतनी घटिया राजनीति करे। बात कोई बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की नहीं है, पर इस तरीके का ये कोई बात हुई है? ना कोई तर्क है, ना कोई समझ है इस आदमी में, ना शर्म है कोई इस आदमी में। वायदों को क्या चुनाव? इसका क्या वायदे का लेना देना है? ये कोई वायदा है? तो आपने क्या किया 10 साल आपके पास भी जमीनें थी। मुझे मालूम है कि दिल्ली सरकार के पास जमीनें थी। दिल्ली सरकार के पास 7 जमीनें थी अस्पतालों के लिए, 6 निर्माणाधीन अस्पतालों के लिए। उन 13 जमीनों का क्या किया उन्होंने? आपको मालूम है डीडीए ने वापस ले ली क्योंकि उस पर काम नहीं कर पाए। 100 स्कूलों के लिए नई जमीनें डीडीए ने दी थी शिला जी के समय में, जिसमें 10 पे काम शुरू हो गया था। बाकी 90 पे क्यों नहीं काम शुरू हुआ? कहां है वो जमीनें? खुद आप किसी चीज का हिसाब नहीं दे सकते हो और एक के बाद एक झूठ बोलते रहते हो। तो आपके साथी अभिषेक बच्चन ने आरोप लगाया कि 12 सरकारी कर्मचारियों का आवास तोड़कर मुख्यमंत्री आवास शीश महल बनाकर उनको इतनी फिक्र है सरकारी कर्मचारियों का, तो 12 सरकारी कर्मचारियों का आवास क्यों तोड़ा था? उनको किसी की फिक्र नहीं है। यहाँ 12 का तोड़ते हैं, वो 1200 का तोड़ सकते हैं। अगर उनको कल को लगेगा, एक बार फिर चुनाएंगे तो उनको लगेगा सिर्फ शाहजहां क्यों, मैं भी तो लाल किले में रहूंगा। कल हो सकता है 500-600 मकान तोड़वा के लाल किला बनवा दें। उनका कोई भरोसा नहीं है केजरीवाल जी का। इधर से क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब के पैसे को लूट कर रोज मीडिया में आकर अरविंद केजरीवाल एक खुलासा करता है जनता के सामने। सब वो तो इसलिए तो मैं इनसे भी पूछूंगा ना, बीजेपी से भी, कि आपको अगर मालूम है कि जनता का पैसा लूटा जा रहा है तो आपकी एजेंसियां कहां हैं? हम तो कब से कह रहे हैं कि पंजाब का पैसा जगह जगह इस्तेमाल हो रहा है। हम तो कब से इस बात को उजागर कर रहे हैं। मैं तो चिट्ठी भी लिख कर आया हूं कि उनकी गाड़ियां आ रही हैं करोड़ों रुपया भर के। क्यों नहीं एक्शन ले रही भारतीय जनता पार्टी? कभी कभी ऐसा लगता है कि ये केवल नूरा कुश्ती करते हैं। खबरें इनके पास हैं। पंजाब से अगर पैसे भर के गाड़ियां दिल्ली में आ रही हैं, मैं एक 15-20 दिन पहले इनको आगाह कर चुका हूं। क्यों नहीं उस पर एक्शन ले रहे? कुछ क्या है इनकी? कोई मिली भगत है? क्या है? आप निराधार बातें अमूमन कम करते हैं, क्या कोई पुख्ता प्रमाण आपके पास है पंजाब से? बात पुख्ता की नहीं है। बात यह है कि जब उसका शक है तो क्या चेकिंग हो रही है? ऐसा है घर में रेड पड़ती है कि आपके यहाँ शराब है, आपके यहाँ रेड पड़ती है कि क्या पैसा है, कोई आधार नहीं होता है। जब शक होता है तो उस पर चेकिंग होनी चाहिए। हमने ये थोड़ी कहा है कि आई रहा, हमने कहा शक है आप इसका करिए। और हमें तो पंजाब सरकार से ये खबर आई है कि पंजाब सरकार के संरक्षण में पैसा आ रहा है। जब हमने ये बात कही है तो क्यों नहीं मुस्तैदी से आप गाड़ियां चेक कर रहे? ये हमारा सवाल बनता है ना। घटना को लेकर अरविंद केजरीवाल जीवन जो है राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित कर रखा है। वो क्या राज और समाज के लिए समर्पित कर रखा, वो तो मैंने पहले इनसे सवाल पूछ लीजिए। और क्या है, थोड़ी सी अगर छुटमुट झगड़ा होता है तो कौन सी उसमें हत्या की बात हो गई? भाई हिंसा खराब है, हिंसा किसी भी तरीके की खराब है, लेकिन आप जरा सी चीज को आप इतना बड़ा बना देते हैं। भाई पूरी जिंदगी सिर्फ ड्रामा करोगे आप या कुछ काम भी करोगे? भाई साहब 10 साल से काम तो गिना रहे हैं, वो एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पानी, इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार आपसे कह रहा हूं, जितना कुछ गिना रहे हैं एक बार मेरे साथ बैठ के गिन लेना। मैं तो 1 महीने से कह रहा हूं। न्योता दीजिए आप ना। कितनी बार न्योता दिया है? अरे कोई आदमी का कुछ तो हो। देखो हमने तो पहले से कहा है कि कायर कौन होता है? कायर वो होता है जो सच का सामना नहीं कर सकता और अकेले में केवल झूठ बोलता है। आप अकेले में आप झूठ बोले जा रहे हो। मैं तो कहता हूं किसी दिन आप आ जाओ, आपने जितनी बातें पिछले 10 साल में कही हैं उनमें कोई भी 10 चीजें सुन के मेरे सामने सुना दो और मैं आप ही के सरकार के, आप ही के दस्तावेजों को दिखाकर बता दूंगा कि आप झूठ बोल रहे हो। मैं इधर उधर से नहीं रखूंगा, इनकी तरह वो फर्जी पेपर नहीं ऊपर से उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना आपसे, खुद ये आ जाए, कोई 10 टॉपिक चुन लें, 5 चुन लें, 4 चुन लें, शीश महल छोड़ के कोई और चुन लें, वही चुन लें जो उनको अच्छा लगे और मेरे साथ चर्चा कर लें। और या ये कहता हूं एक टॉपिक आप चुन लो, एक टॉपिक मैं चुन लूं और मैं आप ही के दिए हुए दस्तावेजों का इस्तेमाल करूंगा, कुछ और नहीं। आप ये डिमांड करते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को जांच फंडिंग की करनी चाहिए? हमेशा करनी चाहिए, सबके बारे में करनी चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं, अभी हम यहाँ, ये लोग सब यहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ कुछ लोग आम आदमी पार्टी के घूम रहे थे। पूछिए इन लोगों से, इन लोगों ने बात की, दूसरे कॉलोनी में तो पता चला पेड है। ठीक है, पेड होंगे तो क्या वो खर्चा लिखा जा रहा है? और अगर नहीं लिखा जा रहा है तो ब्लैक है।
हमारे सामने ब्लैक हो रहा है, हमारे सामने वॉलंटियर्स को पैसा आ रहा है। क्या लोगों को दिख नहीं रहा है? इलेक्शन कमीशन को दिख नहीं रहा है? खुद वो कह रहे हैं हम पेड वॉलंटियर हैं। आप खुफिया लोगों को भेज दो, पता चल जाएगा कौन पेड है कौन नहीं। इजी तरीके में कैसे समझा जाए कि केजरीवाल साहब पैसे बांट रहे हैं? पैसे बांट रहे हैं, वॉलंटियर इस्तेमाल कर रहे हैं, बात तो एक ही ना। जब आपके पास अपना कार्यकर्ता नहीं है, यहां पता कर लो जितने खड़े हैं सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हाँ, इनको हम क्या पे करते हैं? इनको हम सम्मान से पे करते हैं, इनको हम इज्जत से पे करते हैं, इनको हम अपने प्रति आकर्षण से पे करते हैं, नेतृत्व के आकर्षण से पे करते हैं। ये पैसे के पे करने वाले नहीं है। मुझे नहीं लगता इनको सवेरे से चाय भी मिली। हम बल्कि लोचव साहब से मजाक कर रहे थे कि चाय पिला दो सवेरे से। मुझे भी चाय नसीब नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम कोई सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये होता है वर्कर और एक होता है पेड वर्कर। आप देख लो हमारे साथ घूमते हैं। मैं तो आप ये ANI छोड़ दो, एक टोपी लगा लो, आप जाके पूछोगे यार तेरे को कितना मिल रहा, बता देंगे। अपने आप 600-700 से कम हो तो मैं अपना नाम बदल लूंगा।